नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की मौसम खराब होने के कारण अपनी वीडियो नहीं आ सकी। आज कोशिश रहेगी कि आज शाम को इवनिंग में एक क्लास और एक मॉर्निंग में 2 क्लास डाली जाएंगी, तो कल की जो क्षतिपूर्ति है वो हो जाएगी। तो कल परसों अपन पिछली क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बारे में अपन ने जाना कि भाई सेमीकंडक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है शुद्ध अर्धचालक होता है, दूसरा है जो अशुद्ध अर्धचालक होता है। फिर हमने जाना कि अशुद्ध अर्धचालक है वो भी उसके अंदर मिलाएगी। अशुद्धि के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन से? पी प्रकार और दूसरा एन प्रकार। ठीक है, तो हमने पहले पी प्रकार के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया था। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार का अर्धचालक। तो चलो, जो दूसरा है अपना वो है एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर। देखो, जो पी प्रकार का था उसके अंदर अपन कौन सी अशुद्धि मिला रहे थे? एन टाइप का है तो इसके अंदर हम कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? जो एन टाइप था मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पी एन मिक्स 35। यदि शुद्ध अर्धचालक के अंदर त्रिसेंज मिलाएंगे तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा? पी प्रकार का। और अगर शुद्ध अर्धचालक के अंदर कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे? पंच संयोजी। 5 का मतलब है पंच संयोजी, तो कौन सा अर्धचालक बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यह आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई इसके अंदर अशुद्धि कौन सी मिलाई जाएगी? पंच संयोजी। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा? देखो, सबसे पहली बात क्या है? शुद्ध अर्धचालक है अपने पास, क्या है? शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, उसके अंदर मिलानी है पंच संयोजी। क्या मिलाना है? पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि। और आपको पता है भाई पंच संयोजी है, इसका मतलब जो पंच संयोजी है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5। अब देखो ये पंच संयोजी अशुद्धि कौन कौन सी? पंच संयोजी, पंच संयोजी, इसका मतलब इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अलावा इसके बारे में मेन चीज क्या है कि भाई जो पंच संयोजी अशुद्धि है वो कौन कौन सी है? तो ये क्या कौन कौन सी? देखो, बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ। ठीक है, उसके बाद है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। उसके बाद है आपका एंटीमनी। एंटीमनी। इसके बाद है आपका फास्फोरस। अब देखो, इसको याद कैसे रखे भाई? जो अपना पी प्रकार का था उसके अंदर ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिला रहे थे, वो कौन कौन सी थी? एल्यूमिनियम वगैरह ये थी। तो उनकी जो ट्रिक थी अपनी वो क्या थी? आलू बैंगन गाजर इन थैला। तो वो क्या था? एल्यूमिनियम, बोरोन, फिर जो गाजर से बन रहा था अपना गैलियम। ठीक है, उसके बाद अपना था इंडियम और लास्ट में क्या था? थैलियम। और इसके अंदर क्या क्या होगा? देखो, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। तो इसको याद करने की ट्रिक है बाप। क्या है? बाप। बी फॉर बिस्मिथ, ए फॉर आर्सेनिक, ए फॉर एंटीमनी और पी फॉर फास्फोरस। इसको ऐसे कैसे याद करना है आपको? ठीक है, उसके बाद जो ये पंच संयोजी है इनकी क्या खास बात है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो तो ये जो पंच संयोजी अशुद्धि हैं ये क्या होती हैं कि इनके अंदर जो परमाणु की बाह्यतम कोश है इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इनकी जो संरचना है वो देखते हैं पर कैसे बनेगी। ये मान लो अपन ने क्या लिया है? सिलिकॉन लिया है। क्या लिया है? सिलिकॉन लिया है। ये लो,
भाई सिलिकॉन अपना शुद्ध अर्धचालक है कितना, सिलिकॉन। और सिलिकॉन आपको पता है एक सिलिकॉन कितने बंध बनाता है, 4। कहने का मतलब 4 के साथ साझा करेगा। ये देखो प्रत्येक सिलिकॉन कितने के साथ साझा करेगा, 4 के साथ। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कहने का मतलब ये है कि जिसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा अन्य परमाणु के साथ। तो देखो सब 4 बंध बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जो अशुद्धि मिलाएंगे अपन, वो मिलाएंगे कौन सी, पंचसंयोजी अशुद्धि। कौन सी मिलानी है, पंचसंयोजी। तो जो पंचसंयोजी अशुद्धि है वो आप कोई सी एक पंचसंयोजी अशुद्धि का परमाणु रख लो बीच में। और जैसे मैंने क्या रखा है, फास्फोरस। क्या रखा है, फास्फोरस। अब देखो इनके पास कितने थे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। किनके पास, सिलिकॉन के पास। देखो इसके पास, इसके पास, फिर इसने एक इसके साथ साझा कर लिया, एक इसके साथ, एक कर लिया इसके साथ, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ और इसका एक यहाँ। देखो हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इस सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ साझा कर लिया। अब इसके पास भी 4 होंगे तो ये एक तो इसके साथ साझा करेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। क्लियर है? अब बात रही इसकी, तो इसके साथ पास भी 4 होंगे। ये भी कैसे करेगा, कुछ इस प्रकार ही बंध बनाएगा। अब इसके पास भी 4 है, देखो ठीक है। अब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये भी कितने बंध बनाएगा, 4 के साथ जुड़ेगा। देखो अब इसमें खास बात क्या है कि अपना जो फास्फोरस है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, इसके पास इलेक्ट्रॉन है अपने 5। जो फास्फोरस है अपना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर बच जाएगा। देखो कैसे बचेगा। अब देखो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 2, 3 और 4। भाई 4 का तो बंध बन गया, बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है, रिक्त। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ बच गया, यहाँ। और इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंचसंयोजी अशुद्धि है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। क्या होंगे, अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, बजाय किसके, पी प्रकार के अर्धचालक। भाई उसके अंदर तो क्या था, इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे थे और उस कमी को दूर करने के लिए किसका निर्माण हो रहा था, होल का। और इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम नहीं बल्कि अधिक है। हरी बात सुन, तो इसके अंदर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होंगे। तो इनकी खास बात क्या है, देखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसके बाद देखो क्या चीज है इसकी, मैंने कल भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो गति है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होल के बजाय अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो होल की तुलना में अधिक होती है। इसकी वजह से इनका जो फर्मी लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, जो अभी बताऊंगा मैं कैसे निर्माण होगा फर्मी लेवल का। पी टाइप में आप सभी ने पढ़ा था, फर्मी लेवल जो है जो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर था। अब इसमें कहीं और होगा, देखना आगे चलेंगे अपन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास जो ऊर्जा है, इनकी जो गति है वो होल के बजाय अधिक होने के कारण इनकी जो चालकता है किसकी, एन टाइप प्रचालक की, वो पी टाइप की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक। इसकी चालकता किसकी, एन टाइप की, किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, सेमी कंडक्टर
चालकता पी टाइप की तुलना में अधिक होती है। और यही एक कारण है कि अधिक मात्रा में किसका यूज किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। क्यों? क्योंकि इसकी जो चालकता है वो पी टाइप की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसकी अधिकता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो क्या होंगे, तो क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और कल भी मैंने बताया था कि P4 पॉजिटिव याद रखो आप। क्या रखो, P4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पी टाइप के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल, जिनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक। और N4 नेगेटिव याद रखो। तो N के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, नेगेटिव आवेश। क्लियर है? चलो आगे देखो, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो आगे, तो इसके अंदर भाई सीधा सा फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, अब बहुसंख्यक आवेश वाहक की बात होगी तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा, होल होगा। कौन होगा, होल। इसके अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। कौन होते हैं, होल्स होते हैं भाई। इसके अंदर जो आवेश वाहक है वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये नहीं दिख रहा, ये लाइन दिख रही है। चलो, इसके अंदर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, यहां तक दिख रहा है। इसके अंदर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो क्या है, नहीं दिख रहा। इसके अंदर अल्पसंख्यक, चलो ये आगे लिखते हैं। एक बार इसका इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे सोचते हैं। ले लीजिए, चलो। इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक की बात होगी तो इसके अंदर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे, इसके अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। उसके बाद देखो, इन जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो फर्मी लेवल कैसे होगा, क्या नहीं, अभी समझेंगे। देखो, इनका जो फर्मी लेवल है वो बजाय पी टाइप पर चालक के कहां होगा, ऊपर होगा। कैसे, देखो, ये मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, एक पी टाइप का और एक अपना एन टाइप का। देखो, पी टाइप में आपने अच्छे से पढ़ लिया था। ये क्या है, अपना संयोजी बंध। क्या है, संयोजी बंध। और ये क्या है, अपना चालन बंध। और ये बीच में क्या है, ईजी, ऑर्बिटल एनर्जी गैप। तो अगर मैं बात करूं पी टाइप की, किसकी, पी टाइप की, तो और यहां बात करें किसकी, जो आज अपना चल रहा है एन टाइप, चालन बंद। ठीक है। और ये अपना क्या हो गया नीचे, संयोजी बंद। ठीक है। बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखो भैया, जो पी टाइप अपना था उसके अंदर जो फर्मी लेवल था, पी टाइप के अंदर जो फर्मी लेवल था वो कहां था, संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर, यहां था ना,
ये क्या था इसका फर्मी लेवल, क्या था फर्मी लेवल था, नहीं था, क्योंकि होल बजाय इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, कम गति करते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम संख्या में थे, अल्पसंख्यक थे, जबकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसके कारण इनके इलेक्ट्रॉनों को अधिक होने के कारण और इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होने के कारण इनको जैसे ही मिक्स किया जाता है तो जो इनका फर्मी लेवल बनता है ये इनके बजाय कहाँ बनेगा, यहाँ ऊपर। कहाँ बनता है, चालन बैंड के नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, चालन बैंड के नीचे। और कितना नीचे, वही 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रहेगा, 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका फर्मी लेवल, इनका फर्मी लेवल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको क्लियर रखना। इनका जो फर्मी लेवल है वो चालन बंद के नीचे, और नीचे कितना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होता है। इनका जो फर्मी लेवल है वो चालन बैंड के देखो कितना है, नीचे है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। और अर्धचालकों की बात करें तो इनके अंदर जो ऑर्बिटल एनर्जी गैप का मान है वो कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखवाया हुआ है आपको। चलो एक बार इसको नोट करो। जब भी तो मैं कह रहा हूं भाई इनकी चालकता, अब देखो एक तो बाहर से अपन ऊर्जा दे किसी इलेक्ट्रॉन को और वो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाए, यहाँ चालन बंद में, तो ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो चालकता क्या होगी, इनकी कम होगी। और एक अपने पास फर्मी लेवल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, चालन बंद में। इसलिए ज्यादा यूज किसका किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, क्योंकि इसकी चालकता बजाय कंपेयर टू पी टाइप चालक के अधिक होती है। क्लियर है। चलो आगे, सीधा सीधा इतना याद रखना है कि पी टाइप चालक के अंदर बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश कौन होते हैं, ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ जो भी सिलेबस अपना हुआ है सबके क्लियर होगा। और एक जो ये स्टूडेंट ऐसे है ना, कई जो मेहनत नहीं कर रहे कोरोना के डर से कि भाई अब तो कोरोना आ गया, पता नहीं एग्जाम होगी नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो लड़के कोरोना के टाइम में जिसने भी मेहनत की है ये समझ लो बाकी लोगों से बहुत आगे निकलेगा। और आज के टाइम में कंपटीशन इतना भयंकर है कि आप समझ नहीं सकते कि किस लेवल का है। तो आप लोग तभी इसके अंदर टिक पाओगे जब अपने आप को पहले से तैयार रखो और ढंग से मेहनत करोगे। एक तरीके से कठोर तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके नौकरी मिलेगी आज के टाइम में। ऐसे नहीं भाई मजे मार रहे, कम से कम अपने और अपने घर वालों के लिए मेहनत करो यार। उन्होंने आप पे विश्वास कर रखा है, आपको पैसे खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरो। कम से कम उनके लिए नहीं तो अपने आप के लिए तो कुछ करो, ऐसे लापरवाही नहीं। तो इसी कड़ी में आज अपन आगे चलते हैं। अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब आज बहुत ही शानदार चीज चलेगी, वीडियो को अंत तक देखना। इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि बहुत ही अच्छे लेवल के। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक की बात होगी अपनी, एन टाइप की बात खत्म हो गई। अब देखो होता क्या आगे कि अब अगर हम इन दोनों अर्धचालकों को मिला दें तो क्या होगा। तो जो आज अपन पढ़ेंगे ये हेडिंग डालना मोस्ट है, पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन ये बनता कैसे है, क्या है क्या नहीं, पहले इसके बारे में समझते हैं फिर लिखवाएंगे। देखो ये अपने पास क्या है, पी टाइप अर्धचालक। क्या है, पी टाइप अर्धचालक। क्लियर है। दूसरा क्या है अपने पास, मान लो एन टाइप अर्धचालक। क्या है, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो किसका निर्माण होगा, पी एन जंक्शन का। किसका निर्माण होगा, पी एन जंक्शन का। देखो मिलाओ भाई, ये मिला दिया, क्या कर दिया,
यहाँ से ये मिला। अब देखो जो पॉजिटिव सिरा होता है, जो पी टाइप होता है, वो जो सिरा है वो तो किसकी भांति कार्य करेगा, एनोड की भांति। किसकी तरह, एनोड की भांति। और जो दूसरा है एन टाइप का, ये किसकी भांति कार्य करेगा भाई, कैथोड की तरह। नहीं दिख रहा, ये किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की। और ये किसकी, एनोड की भांति कार्य करेगा। देखो अभी मैंने बताया कि पी टाइप जो है उसके अंदर बहुसंख्यक आवेश क्या होंगे भाई, होल होंगे। क्या होंगे, होल होंगे। देखो बना होल हो गए, ये लो बहुसंख्यक आवेश क्या होंगे, होल होंगे। और एन टाइप के अंदर क्या होंगे, एन टाइप के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखो हो गए। अब देखो सबसे खास बात क्या है कि पी टाइप के अंदर होल तो होते होते हैं, होल के अलावा क्या होता है, माइनस आयन होते हैं। क्या होते हैं, माइनस आयन होंगे। ये क्या है भाई, आयन, माइनस आयन होते हैं होल के अंदर। पी टाइप के अंदर होल और माइनस आयन दोनों होते हैं। ठीक है भाई, ये लो। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कौन होते हैं, पॉजिटिव आयन। क्या होंगे भाई, पॉजिटिव आयन होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव आयन। अब देखो होता क्या है, जैसे हमने मिलाया इसके अंदर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बहुसंख्यक आवेश क्या है इसके अंदर, होल। और इधर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे इधर होल कितने हैं, 20। कितने, 20। और इलेक्ट्रॉन कम संख्या में, जैसे मान लो 1 या 2 है। कितने, 2। कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब बात करूं मैं इधर की, तो इधर इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 20। कितने, 20। और होल मान लो ये 2 है। क्या है, 2। और होल कितने हैं भाई, 2। अब क्लियर आ रहा है समझ में कि भाई इधर तो होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा और होल क्या है, कम है। देखो होता क्या है, कभी आपने देखा है कि भाई ये दो अपने पास समान पात्र है। क्या है, समान पात्र है। एक के अंदर क्या है, मान लो पानी यहाँ तक भरा हुआ और दूसरे में यहाँ तक है। जब अपन इनको मिला दें तो क्या होता है कि ये जो पानी ज्यादा से कम की ओर जाएगा। क्या होगा, इधर से इधर की ओर जाने की कोशिश करें। भाई कोई भी जो वस्तु है वो ज्यादा से कम की ओर जाने की कोशिश करती है। और जो ये अंतर होता है उसको बोलते हैं अपन सांद्रता अंतर, कंसंट्रेशन डिफरेंस। आई बात समझे, सांद्रता अंतर को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस। और इसके अंदर क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है कि जो वस्तु ज्यादा है वो ज्यादा से किधर जाएगी, कम की ओर जाएगी। किधर जाएगी, कम की ओर। तो यही काम लागू होता है रूल इसके अंदर। और कैसे होगा, देखो कि पी टाइप के अंदर जो होल अधिक मात्रा में वो किधर जाने की कोशिश करेंगे, भाई इधर से होल है वो किधर जाने की कोशिश करेंगे, एन टाइप की ओर। किधर जाने की कोशिश करेंगे, एन टाइप की ओर। और इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर आने की कोशिश करेंगे, पी टाइप की ओर। तो ये पी से ये तो किधर, एन की ओर। और ये एन से पी की ओर। समझ आ रहा है भाई, होल तो कहां से जाएंगे, पी टाइप से एन टाइप की ओर। और इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एन से पी की ओर। क्लियर है। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागे, सॉरी होल इधर भागे, इलेक्ट्रॉन इधर भागे। अब जैसे ही होल इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। और कुछ इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, खत्म। होल और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए और क्या हो गए, खत्म। तो जैसे मान लो यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन टकराए तो पी टाइप के अंदर क्या है, नेगेटिव आयन है। तो इनकी एक लेयर सी बन जाती है, नेगेटिव आयन की। क्या बन जाती है, एक परत सी तैयार हो जाती है। किसकी तरफ, पी टाइप की तरफ। किसकी, नेगेटिव आयन की परत बन जाती है। ठीक है। ऐसे ही इधर क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन मर्ज होंगे, जिसके कारण किनकी लेयर बन जाएगी भाई, पॉजिटिव आयन की। किसकी बनेगी, पॉजिटिव आयन की। अब देखो होता क्या है, ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के कारण
किसका निर्माण होता है, और ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं भाई अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहले आप इसके बारे में समझो कि पी टाइप के अंदर होल व माइनस साइन, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्लस साइन। ठीक है, जो पी टाइप है उसके होल किधर भागेंगे? एन टाइप की ओर, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है अधिक संख्या में वो किधर भागेंगे? पी टाइप की ओर। क्लियर है? चलो इतना लिखो एक बार। पी परत है, पी परत है अपनी ये पूरी, इसको क्या बोलेंगे? पी लेयर, पी परत। पी परत के अंदर, पी परत के अंदर होल व माइनस, इसको बोल देते हैं नेगेटिव आयन होते हैं। क्या होंगे भाई? पी टाइप के अंदर होल व नेगेटिव आयन होते हैं। इसी प्रकार एन टाइप में या एन परत के अंदर क्या होंगे? एन परत के अंदर, एन परत के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन व पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होंगे? पॉजिटिव आयन होते हैं। किसके अंदर? एन टाइप के अंदर। अब देखो क्या होगा, पी टाइप और एन टाइप के ये इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या का जो अंतर है इसको क्या बोलते हैं? सांद्रता अंतर। क्या बोलते हैं? सांद्रता अंतर। और इस सांद्रता अंतर के कारण पी टाइप के जो होल हैं वो किधर भागेंगे? एन टाइप की ओर। किधर भागेंगे? एन टाइप की ओर। तो पी परत व एन परत के बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अंतर को ही सांद्रता क्या बोलते हैं भाई? सांद्रता अंतर बोलते हैं, सांद्रता अंतर कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। जैसे बचपन में पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि भाई जो किशमिश है उसको पानी के अंदर डालो तो किशमिश पानी को सोखेगी और फूल जाएगी, और उस फूली हुई किशमिश को कहाँ डाल दो? पानी से निकालो और चाशनी के अंदर डाल दो तो किशमिश वापस पहले वाली स्थिति में आ जाती है, क्योंकि जो पानी है वो ज्यादा से कम की ओर बहता है हमेशा। तो वो जो किशमिश का पानी है वो किशमिश से निकल के किस में चला जाएगा? चाशनी। तो यही मामला यहाँ बैठता है। ठीक है, अब इसके कारण अब देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण पी टाइप के होल्स किधर जाएंगे? एन की ओर, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन किधर? पी की ओर। अब भाई आवेश वाहक क्या कर रहे हैं? गति। क्या कर रहे हैं? गति। और ये जो गति करते हैं इसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। ये आवेश वाहकों की सांद्रता अंतर के कारण, किसके कारण? सांद्रता अंतर के कारण की गई गति ही क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विसरण कहलाती है। और विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजिंग। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजिंग होता है, विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण या डिफ्यूजिंग कहते हैं। और इस विसरण के कारण, विसरण के भाई आवेश वाहक गति कर रहे हैं तो विसरण के कारण जो करंट प्रवाहित होती है, कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ही विसरण धारा या क्या बोलते हैं? डिफ्यूजिंग
करंट कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना। डिफ्यूजिंग करंट बोलते हैं इसको। एक बार इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। हाँ देखो, डिफ्यूजिंग करंट। अब डिफ्यूजिंग करंट तो बन गई किसके कारण? विसरण के कारण। क्या हो गया? डिफ्यूजिंग करंट बन गई किसके कारण? विसरण के कारण। अब देखो, ये जो डिफ्यूजिंग होता है इसके कारण और क्या होगा भाई? और क्या होगा? देखो, सांद्रता अंतर के कारण क्या क्या होता है? एक तो डिफ्यूजिंग करंट बह गई अपनी, उसके अलावा देखो क्या हुआ कि ये होल इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो विपरीत प्रकृति के होने के कारण आपस में मिले और क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या हो गए? खत्म। तो इसके कारण ये प्लस प्लस आयन एक तरफ हो गए पी की ओर, और सॉरी, और प्लस प्लस आयन तो हो गए किसकी ओर? एन की ओर, और माइनस माइनस आयन एक तरफ हो गए किसकी ओर? पी की ओर। तो ये जो पी और माइनस आयन का जो क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। तो जो ये विसरण है, क्या है? विसरण। विसरण है इसके भाई, डिफ्यूजिंग हो रहा है ना भाई, होल इधर से इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो इसी को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। और इस विसरण के कारण एक तो डिफ्यूजिंग करंट भाई अपनी विसरण धारा, इसके अलावा क्या हुआ कि विसरण के कारण किसका निर्माण होता है? विसरण के कारण अवक्षय परत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? अवक्षय परत का निर्माण होता है। क्या होता है? अवक्षय परत का निर्माण होता है। और ये जो करंट होती है, डिफ्यूजिंग करंट, ये बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे ही इनको, और रही बात इनकी भाई, पी और एन टाइप जो पदार्थ है अपना, इनको मिलाते कैसे? तो इनको मिलाने की भी अलग अलग विधियां हैं। जैसे अपने पास क्या है? पूरा कंप्लीट ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक है। क्या है? शुद्ध अर्धचालक। जैसे मान लो किसका पीस है? सिलिकॉन का पीस पड़ा हुआ है पूरा कंप्लीट। तो इसको क्या करते हैं अपन? जैसे मान लो इसके इस सिरे पे तो क्या मिला दिया? पी प्रकार की शुद्धि, ठीक है, त्रिसंयोजी शुद्धि, तो क्या बन गया? इधर का सिरा पी प्रकार का, और इधर क्या मिला दिया? पंचसंयोजी, तो इधर का किसकी बात कार्य करेगा? एन टाइप प्रकार का। तो एक तो ये विधि होगी। दूसरी क्या होती है कि पी और एन अलग बने होते हैं, उनको एक विशेष पद्धति द्वारा हीट करके आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो, ये बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? इनके जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो क्षेत्र जहां जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। देखो यहां जुड़ेगा, ठीक है, इसके एक तरफ पॉजिटिव आयन, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन होते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो अवक्षय परत है इसके बारे में देखो डिटेल में क्या चीज है अवक्षय परत। तो अब अपनी हेडिंग होनी चाहिए क्या? अवक्षय परत। क्या होनी चाहिए भाई? अवक्षय परत। भाई हम निर्माण तो पढ़ लिया, अवक्षय परत का निर्माण होता कैसे, तो देखो अब होगा कैसे। हेडिंग डालो अवक्षय परत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अवक्षय परत, और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अवक्षय परत, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर। इसके अलावा बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे भाई इसको? इसको क्या बोलेंगे? बैरियर, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अवक्षय परत को क्या बोलेंगे? अवक्षय परत या बैरियर पोटेंशियल। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है? फ्री ट्रांजिट क्षेत्र या ट्रांजिशन रीजन। ठीक है, लिखो होगा इसके अंदर। इसको किसको? अवक्षय परत को। किसको? अवक्षय परत को। अवक्षय परत को क्या क्या कहेंगे भाई? एक तो बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे? बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। उसके अलावा देखो, बैरियर पोटेंशियल के अलावा क्या होता है?
बैरियर पोटेंशियल हो गया इसका। अवक्षय परत का दूसरा नाम क्या है? बैरियर पोटेंशियल। इसके अलावा क्या है देखो, फ्री स्पेस रीजन। रीजन का मतलब है क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। इसके अलावा क्या है? ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन इसका मतलब क्या है? क्षेत्र। देखो होता क्या है, अवक्षय परत के अंदर न तो होल होंगे और न ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो फिर होता क्या है भाई, इसके अंदर एक तो क्या होगा? नेगेटिव आयन और दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव आयन। देखो डायग्राम से पता लग रहा है, इसके अंदर एक भी होल नहीं है और दूसरा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होते हैं इसके अंदर? माइनस आयन और पॉजिटिव आयन। किसके अंदर? अवक्षय परत के अंदर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। दोनों ही नहीं पाए जाते। तो पाया क्या जाता है भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। अब देखो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये क्या करता है? विरोध करता है। किसका? कि भाई इधर के इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सॉरी इधर के जो होल है वो तो किधर नहीं जाने चाहिए? एन में। और इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर नहीं आने चाहिए? होल में। जैसे इनकी कहानी किसके समान है? देखो जैसे मान लो अपने क्या है, ये इधर कोई हॉस्टल है, ये तो किसका है? बॉयज का है। किसका है? बॉयज। और ये किसका है? गर्ल्स का है। किसका है? गर्ल्स का। अब ये बीच में किसकी भांति कार्य करेगा? वार्डन की भांति। किसकी भांति? किसकी तरह कार्य करता है? वार्डन की तरह। अब देखो वार्डन क्या चाहता है कि जो इधर के जो लड़के हैं, कौन लड़के, वो तो कहां नहीं जाने चाहिए? गर्ल्स हॉस्टल में। कहां नहीं जाने चाहिए भाई? गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। भाई वार्डन ये चाहेगा कि न तो लड़के कहां जाए? गर्ल्स हॉस्टल में, और न ही लड़की क्या चाहिए कि भाई ना ही लड़की कहां आनी चाहिए? बॉयज हॉस्टल में। अरे बात समझो, ये किसका कार्य है? वार्डन का। उसी प्रकार ये क्या कार्य करती है कि भाई ये भी विरोध करती है किसका? कि होल कहां नहीं जानी चाहिए? एन टाइप में। और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां नहीं जाने चाहिए? पी में। अरे बात समझ, जबकि होल क्या चाहते हैं कि मैं कहां जाऊं? एन में, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी होल बहुत ज्यादा है, यहाँ मेरी कदर कम है, वैल्यू कम है। तो वैल्यू हमेशा वहीं होती है जहां जिस चीज की कमी हो। तो ये क्या चाहेगा कि मैं कहां जाऊं? एन में। अरे बात समझ। और एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहते हैं कि भाई मैं कहां जाऊं? पी में। जैसे सेम सिचुएशन यहाँ है भाई, बॉयज क्या चाहते हैं कि जैसे ही मौका मिले हम कहां जाएं? कि गर्ल्स हॉस्टल में। और लड़कियां क्या चाहती हैं कि भाई जैसे मौका मिले हम क्या कहां जाएं? बॉयज हॉस्टल में। लेकिन ये संभावना कम है। ठीक है, तो ये जो होल है ये कहां जाने का प्रयास करेंगे? लगातार एन इलेक्ट्रॉन में, एन परत में। और जो एन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आने की कोशिश करेंगे? पी की ओर। और जो ये बीच में अवक्षय परत है ये क्या करेगी? इनका जो ये आवागमन है इनको रोकने का प्रयास करती है, जैसे हॉस्टल वार्डन की तरह कि भाई इधर के लड़के कहां नहीं जाए? गर्ल्स में। और गर्ल्स हॉस्टल के लड़के कहां नहीं आए? लड़कियां कहां नहीं आनी चाहिए? बॉयज हॉस्टल में। ठीक है, चलो अब देखो, ये उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब देखो ये जो क्षेत्र होता है, अब देखो हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, बॉयज का भी हॉस्टल काफी बड़ा है, गर्ल्स का भी हॉस्टल बड़ा है। लेकिन वार्डन का आपने देखा होगा एक छोटा सा रूम होता है। क्या होता है? छोटा सा रूम है। इसी प्रकार इसका भी क्या है? एक छोटा सा रूम है। अगर वार्डन ज्यादा है तो फिर मामला गंभीर होता है भाई, आना जाना संभावना कम है। इसी प्रकार इनका अगर वो ये अवक्षय परत की चौड़ाई ज्यादा होगी तो क्या होता है कि ये जो होल और इलेक्ट्रॉन का आवागमन है ये कम मात्रा में होगा और करंट कम बहेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि विरोध कम हो, वार्डन छुट्टी पे चला जाए 2-4 दिन तो बेहतर है। ठीक है, कोई नहीं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है वो तो रहेगा भाई, उसकी ड्यूटी। तो ये अवक्षय परत है ये क्या है? कम मात्रा में होती है। और इसकी जो चौड़ाई है ये फिक्स है दोस्तों,
अवक्षय परत की चौड़ाई, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई 10 की पावर -6 मीटर। और कल ही मैंने बताया था कि 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो, या 1 माइक्रो मीटर। क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर। अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, या 100 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है, होती है। भाई अभी मैंने आपको रटवा दिया 10 की पावर -6 मीटर है। तो आजकल एग्जामिनर क्या है, बहुत स्मार्ट हो गया भाई, ये तो सबको पता है, सबने रटा है, तो वो क्या पूछ सकता है भाई, माइक्रोमीटर में ऑप्शन दे दिया, ठीक है, चलो ये भी हमने समझा था, पढ़ा था, हो गया। अब ये भी हो सकता है एडवांस में कि अब आने वाले टाइम में उसने क्या कर दिया, ऑप्शन चेंज करके कितने दे दी, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, देखो भाई ये अवक्षय परत की चौड़ाई हो गई आपकी। अब देखो आगे इसकी क्या खास बातें हैं। अवक्षय परत के अंदर ये लिखवा दिया कि मैंने, पोल होते हैं नेगेटिव मकान। देखो जो अवक्षय परत है इसका कार्य क्या है भाई, पी के होल और को एन में नहीं जाने देगा, और एन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको किधर नहीं आने दे, पी की ओर। एक बार इसका उतना उतारो, फिर आगे चलते हैं। हाँ अब देखो, अब होता क्या है कि जो अवक्षय परत है, क्या है अपनी अवक्षय परत, ये कितनी होगी भाई, ये अवक्षय परत ध्यान से क्लियर करना है आपको, क्योंकि ये हर बार पूछी जाएगी। जैसे अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे, हर के अंदर क्या आएगी, अवक्षय परत आएगी। क्या आएगी अपनी अवक्षय परत। देखो पी और एन, जैसे मान लो ये क्या है अपना पी सिरा है, ये क्या है एन सिरा। अब हमने इसको एक जगह मिलाया तो एक ही तो इसका क्षेत्र बना, जंक्शन एक ही जगह तो जोड़ हुआ इसका। तो जितने जंक्शन होंगे उतनी क्या होंगी, अवक्षय परत होंगी। कितनी होंगी, जितने जंक्शन उतनी क्या होगी, अवक्षय परत होंगी। तो जो अवक्षय परत की संख्या है, अवक्षय परत की संख्या है, संख्या जंक्शन के बराबर होती है, जंक्शन की संख्या के बराबर होती है। और दोस्तों अब जो 2-4 लाइनें आएंगी वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। देखो अब भाई वार्डन का भी एक तरीका है उसको मनाने का, चाहे तो उसको बोतल के पैसे दो या कैसे भी उससे व्यवहार करो, तब जाके वो अपने को थोड़ी बहुत अनुमति दे सकता है। तो इसी प्रकार इसका भी क्या है कि भाई हर चीज का सॉल्यूशन है। अब इसको कम कैसे करें इसके प्रभाव को, तो वो क्या है कि इसके अवक्षय परत की जो कमी है वो कैसे कम कर सकते हैं। या तो अगर लड़के बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, भाई जैसे अपने पास क्या था, ये हॉस्टल था, ठीक है, और इधर क्या है लड़के बहुत ज्यादा मात्रा में, और वार्डन कितना है, एक, क्या है, एक। तो भाई सीधी सी बात है, एक आदमी का बहुत ज्यादा संख्या में अगर कोई चीज हो तो उसके ऊपर निगरानी रखना थोड़ा मुश्किल काम है, नहीं है, हरी बात समझ। तो ऐसी कमी कहाँ है, यहाँ। तो इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तुम इसके अंदर डोपिंग बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोपिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या काम है, दूसरा क्या है कि इसकी अवक्षय परत को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका तापमान बढ़ा दे। क्या कर दे, तापमान बढ़ा दे। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि इसके होल और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। भाई इधर लड़कों के पास भी ताकत आ जाए, एमएलए का सपोर्ट, इधर लड़कियों के पास भी आ जाए, तो भाई फिर वार्डन की तो हिम्मत क्या बेचारा जो उनको रोक ले। तो ऐसी कहानी है भाई, इनके पास भी एनर्जी ज्यादा आ जाए और इनके पास भी एनर्जी ज्यादा आ जाए, तो अवक्षय परत इनको नहीं रोक पाएगी, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना भाई। इसकी चौड़ाई को, किसकी, अवक्षय परत की चौड़ाई को, अवक्षय परत की चौड़ाई को
इसका तापमान बढ़ाकर घटाया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इन दोनों को नोट डाल लेना, ये गारंटी है कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको 2-4 बार। दूसरा क्या है कि इसकी आवश्यक परत की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई को P व N परत की डोपिंग को बढ़ाकर भी घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सीधा आपको याद रखना है कि जब तापमान बढ़ाएंगे तब भी अवक्षय परत घटेगी, और अगर इन दोनों क्षेत्रों की क्या करते हैं, डोपिंग बढ़ा दे, कहने का मतलब होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दे हम, तब भी क्या होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी। क्लियर है। ये सीधा कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अवक्षय परत की चौड़ाई निम्न में से किसके ऊपर निर्भर करती है, तो किसके ऊपर, तापमान के ऊपर, डोपिंग के ऊपर। क्लियर है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आगे अपन पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, तो तब पता चलेगा कि जब आरोपित वोल्टेज है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। और आज इवनिंग वाली क्लास होगी अपनी, उसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये मान लो आप बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर डायोड नहीं समझा, उसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस ये नहीं समझा, तो आने वाले टाइम में आपको ट्रांजिस्टर वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप 1 या 2 दिन क्लास मिस कर जाते हो तो फिर आगे की क्लासेस समझना मुश्किल काम है थोड़ा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी नया मिला हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और हर एक लड़के से मेरी डिमांड है कि अपना नाम के साथ कमेंट करके जाएं कि भाई वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मेरे ऑफलाइन बैच के जो लड़के हैं वो रेगुलर कौन रह के पढ़ाई कर रहे हैं। आ रही बात समझ। तो इतना जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। जितने व्यूज हैं उतने अपने सब्सक्राइबर हो नहीं पा रहे, तो ऐसे नहीं वीडियो देख के वापस जा रहे हो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि और बेहतर तरीके से मैं मेहनत कर सकूं। और आपके नोट्सों का काम चल रहा है, जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स की पीडीएफ में डाल दूंगा। अभी मैं क्या थोड़ा सीख रहा हूँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। उसमें क्या है, जो लड़कों की जुड़ने की लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा है। चलो मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में। थैंक यू।